अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट देखते हैं। विद द रेफरेंस टू एक्सरसाइज 8, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, उसकी हेल्प से हमने यहाँ से वेरिएंट्स फाइंड करनी है और हमें फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। अब जो एक्सरसाइज 8 है, यानी कि जो एग्जाम्पल 8 थी, क्वेश्चन जो 8 था उसकी मैंने ये लिखी है प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमारे पास है जब हमारे पास डोमेन जो है वो 0 से 1 होगी, और 2 माइनस एक्स फंक्शन आएगा जब हमारे पास डोमेन जो है वो 1 से लेकर 2 तक होगी। अब हम जानते हैं वेरिएंट्स का फार्मूला क्या होता है। समेशन का स्केयर इज इक्वल टू सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन माइनस फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन का स्केयर, ये हम जानते हैं फार्मूला। और हमें ये जनरल फार्मूला भी पता है, म्यू आर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स होल की पावर आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एक्स की पावर आर डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसी फार्मूले में हम जो है वो फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन एंड सेकंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आर क्या है वो 1 है। इसी फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करते हैं। अब हमें जो है वो लिमिट गिवन थी ये वाली, तो ये 0 से 1 आ जाएगा, ये x एज इट, और लिमिट 0 और 1 के इन बिटवीन फंक्शन हमारे पास क्या था, x, तो हमने f ऑफ x की जगह पे x लिख दिया और dx प्लस। उसके बाद लिमिट है 1 से 2 के इन बिटवीन, और ये जो है वो x एज इट, और फंक्शन वाला x हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास x का स्केयर हो जाएगा। उसके बाद हम देन इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आता है 1। फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन हमारे पास इसका आंसर आया है 1। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। तो यहाँ पे r क्या होगा, r इज इक्वल टू 2 होगा। जहाँ इस फार्मूले में पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे r है वहाँ वहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, तो ये म्यू 2 इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स का स्केयर। यहाँ पे क्योंकि x है और इसका स्केयर है, तो यहाँ पे कैपिटल x है और यहाँ पे हम स्मॉल x का स्केयर लिख देंगे डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास फंक्शन हमें पता है 0 और 1 लिमिट के इन बिटवीन हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, x, और जो हमारे पास है लिमिट 1 से 2 तक फंक्शन क्या है उसमें 2 माइनस एक्स, बाकी ये x का स्केयर एज इट रहेगा, तो हमने फंक्शन पुट कर दिया। इसकी जब आप लोग लिमिट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और लिमिट पुट करने के बाद इसका आंसर आएगा 7/6। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वेरिएंट्स का फार्मूला क्या होता है, समेशन स्केयर इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 का स्केयर। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये हमने फाइंड कर लिया, समेशन स्केयर इज इक्वल टू म्यू 2 1 माइनस म्यू 1 का स्केयर। ये हम जो म्यू 1 लिखा हुआ है इसको हम म्यू का स्केयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो म्यू 2 है सेकंड मोमेंट अबाउट दी ओरिजिन, ये हमारे पास 7/6 आया है और ये हमारे पास 1 है, तो 1 का स्केयर लेंगे वो 1 ही आ जाएगा। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। अब हमने फाइंड किसकी करनी थी, वेरिएंट्स फाइंड करनी थी जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स हमें क्या गिवन था, 2x + 3, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स था। तो हमने यहाँ पे वेरिएंट्स में पुट कर दिया 2x + 3। वेरिएंट्स 2x + 3 ये किसके इक्वल आएगा, इसका स्केयर आ जाएगा। ये हमारे पास ये वाला थ्योरम यूज़ कर लें, क्रोलरी है, ax + b, इसकी वेरिएंट्स फाइंड करते हैं तो ये इसका स्केयर आ जाता है, और x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाता है, समेशन का स्केयर, यानी कि वेरिएंट्स। तो यहाँ पे हमने वही फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे समझ लें a जो है वो हमारे पास 2 है और x जो है ये फिर क्या बन जाएगा, समेशन का स्केयर, और a का स्केयर क्या बन जाएगा, 4। अब हमने समेशन स्केयर यानी कि वेरिएंट्स की जो वैल्यू फाइंड की हुई है वो है 1/6, तो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे 4 × 1/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट आप लोग खुद बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत लेंथी थी। मैंने उसमें से जो है वो वैल्यूज़ लिखनी है। हमारे पास g गिवन है, g इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हमारे पास वेरिएंट्स का जो सिंबल है वो समेशन का स्केयर होता है,
उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या कहते हैं, जस्ट स्पीशन, ठीक है। ये हमारे पास ई ऑफ जी उन्होंने कहा हुआ है कि वो 0 के इक्वल आता है और वेरिएंस जो है वो जी पे 1 के इक्वल आता है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ई ऑफ जी किसके इक्वल है, हम जी की वैल्यू पुट कर देंगे सबसे पहले, तो एक्स माइनस म्यू ओवर वेरिएंस आ जाएगा। 1 ओवर वेरिएंस हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ई ऑफ एक्स माइनस यू। जब हम इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये ई एक्स माइनस म्यू आ जाएगा, और हमें पता है ई ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है। जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा था, म्यू आर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स की पावर आर। उसके बाद डिपेंड करता था फंक्शन हमारे पास समीशन वाला था या फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास एक्चुअली आर यहाँ पे 1 है, तो ये फिर और ई ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू 1 के, ठीक है। तो ये म्यू इस म्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है एट जी पे वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं वेरिएंस जी कैसे कैलकुलेट करनी है। वेरिएंस जी किसके इक्वल है, जी की वैल्यू हमने पुट कर दी एक्स माइनस म्यू ओवर वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, हमें पता है यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ होगा, वेरिएंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू, इसका तो होल स्केयर किसके इक्वल होता है, समीशन के स्केयर के, लेकिन यहाँ पे फार्मूला वो लिख लेते हैं, वेरिएंस ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर और समीशन के स्केयर के। एग्जैक्टली वहाँ पे यहाँ पे भी यही है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्केयर आ जाएगा, वेरिएंस का स्केयर आ जाएगा। जब हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये 1 ओवर वेरिएंस आ जाएगा, तो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू आ जाएगा। और हमें पता है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्केयर किसके इक्वल होता है, समीशन यानी कि वेरिएंस के इक्वल होता है। तो ये वेरिएंस ओवर वेरिएंस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली, प्रूव हो गया हमारे पास वेरिएंस जी किसके इक्वल है, 1 के। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट है, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x की पावर -3, जब हमारे पास लिमिट क्या होगी, x ग्रेटर देन होगा 1 से, डेल्स वेयर 0 होगी। चेक वेदर इट्स मीन से मुराद हमने म्यू या फिर म्यू 1 फाइंड करना है, एंड इट्स वेरिएंट्स एग्जिस्ट, हमने यहाँ पे ये बताना है कि हमारे पास इसका मीन और वेरिएंट्स इस फंक्शन पे एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। ये हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये फार्मूला हम काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस में अप्लाई कर चुके हैं, अब तक तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। हमने मीन फाइंड करना है, आर की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया ई ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x की पावर -3, और लिमिट क्या है 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के स्क्वायर को, तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा, 2x की पावर -2, और जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये इसमें पावर में एक ऐड करते हैं और वही हम इंटीग्रेशन में नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × x की पावर -1। तो जब हमने इसमें लिमिट अप्लाई की तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन इज इक्वल टू 2, यानी कि हमने जो मीन फाइंड किया था ये हमारे पास मीन है। अब सेकंड वन क्या था कि हमने सेकंड मोमेंट अबाउट दी ओरिजिन फाइंड करना था। क्यों फाइंड करना था, क्योंकि हमने फाइंड करनी थी वेरिएंट्स, और वेरिएंट्स का फार्मूला क्या होता है, समेशन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 का स्क्वायर। तो हमें म्यू 2 भी चाहिए था, तो इसीलिए हमने सेकंड मोमेंट अबाउट दी ओरिजिन भी फाइंड किया, म्यू 2 इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स का स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पे x का स्केयर है तो हम यहाँ पे भी x का स्केयर लिखेंगे, डॉट फंक्शन 2x⁻³ इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास क्या देगा, यहाँ पे 2/x है और जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इन्फिनिटी। अब हमने एक तो मीन बता दिया कि मीन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हमने बताना था कि वेरिएंस एग्जिस्ट करती है, तो हमारे पास μ2 किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के। जब हम इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करेंगे, हमें पता है म्यू स्केयर का फार्मूला है μ2 माइनस म्यू का स्केयर। यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी ही आएगा। तो इसीलिए हमने कह दिया जो वेरिएंट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती बट मीन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मीन बट मीन एग्जिस्ट। ठीक है।